बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक जो पढ़े थे, वक्फ के बारे में पढ़े थे। हम वक्फ की किस्में, वक्फ की तारीफ, वक्फ और वस्ल का बयान, इब्तिदा का बयान, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके थे। मुकम्मल सबक हम इसका समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है हमज़तैन। ठीक है। सबक का नाम क्या है? दर्स नंबर 11, हमजतन। हमजतन किसको बोलेंगे अब? यानी एक जगह दो हमजा के जमा हो जाने को हमजतन कहते हैं। एक जगह दो हमजा का जमा हो जाना, उसको बोलेंगे हमजतन। ठीक है। अब देखिए इसकी तारीफ में, हमजा को तीन तरह से पढ़ा गया है। पहला है तसहील, दूसरा है तहकीक, तीसरा है अबदाल। तसहील के साथ हमजा को पढ़ा गया, तहकीक के साथ पढ़ा गया, अबदाल के साथ पढ़ा गया। अब पहला देखिए, तसहील यानी हमजा को नरमी के साथ अदा करना, इसको बोलेंगे तसहील। और दूसरा है तहकीक, कि हमजा को उसके पूरे सिफात के साथ अदा करने का नाम तहकीक है। पूरे सिफात, जितने हमजा के सिफात हम पढ़े ना, वो तमाम सिफात के साथ उसको अदा करना, उसको बोलेंगे तहकीक। और है अबदाल। हकीकत में ये असल में क्या है? अबदाल ये बदल की जमा है। बदल बोलते नहीं हम, कोई चीज का बदल होता देखिए, तो वैसे ही अबदाल, बदल की जमा अबदाल। अबदाल हमजा को हरफ मद से बदल कर पढ़ने का नाम अबदाल है। हमजा को क्या करते? बदल देते। किससे बदलते? हरफ मद से, और उसको बोलेंगे अबदाल। ठीक है। अब देखिए, एक ही कलीमे में दो हमजा आ जाए, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन। मुतहर्रिक यानी हरकत वाला, जबर जेर पेश। दूसरा साकिन यानी जजम वाला। एक ही कलीमे में दो हमजा आ जाए, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमजा को पहले हमजा के मुवाफिक हरफ मद से बदल कर पढ़ेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए, ये पहला हमजा है, ये मुतहर्रिक है, दूसरा हमजा है साकिन है। इतूनी, इस तरह था वो। तो अब क्या करेंगे हम? इतूनी से ईतूनी, इस तरह उसको पढ़ेंगे। और इस तरह जो है, उतुमिना, पहला हमजा मुतहरिक, दूसरा हमजा साकिन, उतुमिना से उतुमिना वगैरह। इस तरह जो है हरफ मद से उसको बदल कर पढ़ेंगे। अगर पहला हमजा इस्तिफहाम का हो और दूसरा हमजा वसली लाम तारीफ के साथ हो, तो इसको जो है हर दो तरीकों से पढ़ा जाएगा। अब पहला तरीका अबदाल। अल आना से आल आना। इसी तरह अल्लाहु से अल्लाहु। इसी तरह अज़्ज़करैनी से अज़्ज़करैनी। यह है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका तसहील, यानी मद किए बगैर दूसरे हमजा को हल्का पढ़ना। मद किए बगैर दूसरे हमजा को क्या करना? हल्का पढ़ना। जैसे अज़्ज़करैनी, अज़्ज़करैनी। यहाँ पे क्या कर रहे थे? अज़्ज़करैनी मत करके पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या करना बोल रहे हैं? तसहील में दूसरे हमजा को हल्का पढ़ना, मत किए बगैर। अज़्ज़करैनी, अज़्ज़करैनी में दूसरा हमजा तसहील के साथ पढ़ा गया है, और तसहील का तरीका उस्ताद से सुनकर ही समझा जा सकता है। बाकी हर जगह हमज़तैन एक कलीमे में हो या दो कलीमात में, तहकीक से अदा किए जाएंगे। जैसे अअज़रतहुम हाउलाई, आगे जो भी है आयत उस तरह वगैरह। अब नोट बतला रहे कि एक मकाम पर हमज़े सानिया में सिर्फ तसहील मरवी है। कुरान मजीद में एक मकाम है ये कायदा, जहां पर तसहील का इस्तेमाल होता, सिर्फ एक जगह पर मरवी है। पारा नंबर 24। अजमीयुन, क्या है ये? अजमीयुन। हम जो है तसहील को इसमें थोड़ा और समझेंगे।
हमजा की सख्ती को कम करके नरमी से पढ़ने को तसहील कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह अजमीयुन के दूसरे हमजा को नर्म करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक जगह पढ़ेंगे, ठीक है साहब। तो ये था हमजतैन का सबक, यानी दो हमजा के जमा होने का सबक। अब इसके बाद है दर्स नंबर 12 में हाय किनाया। अब तारीफ बतला रहे कि हाय किनाया किसको बोलेंगे। वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर को हाय किनाया कहते हैं। सिला की तारीफ, हरकत को हरफ मद की मिकदार में दराज करके पढ़ने को सिला कहते हैं। हाय किनाया की सूरतें हस्बे झेल है। सबसे पहले हाय जमीर से पहले जबर या पेश हो और बाद का हर्फ मुतहर्रिक हो तो सिला बिल वाऊ होगा, यानी उसकी हरकत को हरफ मद की मिकदार में दो हरकत दराज करके पढ़ेंगे। जैसे माहू से माहू, मालूहू से मालूहू वगैरह। अब दूसरा बतला रहे हैं कि हाय जमीर से पहले जेर हो तो सिला बिल या होगा, जैसे बिही से बिही वगैरह। हाय जमीर जो आखिरी की हा है ना, इसको बोलते हैं हाय जमीर, ठीक है। इससे पहले जो हरकत होगी ना, वही हरकत के एतबार से हम जो है इसको पढ़ेंगे बने। अब नोट बतला रहे हैं कि अगर हाय जमीर से पहले यह बाद का हर्फ साकिन हो तो सिला ना होगा। हाय जमीर से पहले या फिर बाद का हर्फ अगर जो है साकिन है तो फिर सिलाइश नहीं करेंगे उसमें। फी ही, इस तरह जो है बगैर सिला के पढ़ेंगे उसको। अलई ही वगैरह। लेकिन फी ही मुहाना, पारे 19 सूरह फुरकान रुकू नंबर 4 में सिला बरिवायत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह सिला बिल या मरवी है। हजरत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत के मुताबिक सिला बिल या इसमें मरवी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहता, हम जो है उस एतबार से इसको पढ़ ले सकते। अब उसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, दूसरा जो है इसमें यह बतलाया जा रहा नोट में कि हाय जमीर से पहले या के सिवा कोई दूसरा हर्फ साकिन आ जाए तो हाय जमीर मजमूम होगी, सिला ना होगा। जैसे अनहु से अनहु मिनहु, इस तरह जो है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है साहब। ये हाय किनाया। अब उसके बाद दर्स नंबर 13 देखिए, इदगाम। तारीफ इदगाम, साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ में दाखिल करके एक ही वक्त में एक ही मखरज से दोनों हरफों के अदा करने का नाम इदगाम है। अब इदगाम की दो किस्में हैं, पहला इदगाम सगीर, दूसरा इदगाम कबीर। इदगाम सगीर किसको बोलेंगे। वो इदगाम है जिसके दोनों हरफों में दोनों हरफों में का पहला हर्फ साकिन और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना चाहिए। पहले को क्या करेंगे, अब दूसरे में इदगाम करना चाहिए। अब इदगाम सगीर की तीन किस्में हैं, पहला है मुतमासिलैन, दूसरा है मुतजानिसैन, तीसरा है मुतकारिबैन। ये तीन किस्में हैं इसकी। इदगाम मुतमासिलैन, एक जैसे दो हरूफ जो मखरज और सिफत दोनों में मुत्तहद हो, दोनों में एक रहना, यानी दोनों में मुत्तहिद रहना हो। जैसे कद दखलू, अब देखिए दोनों का मखरज एक है नहीं, दोनों का मखरज एक, दोनों की सिफत एक, दोनों ये दाल दोनों मखरज में भी एक है, सिफत में भी एक है। कद दखलू, ये दाल को क्या करेंगे, ये दाल में जम करके ये दाल को हजफ करके काफ से डायरेक्ट ये मुशद्दद दाल से हम जो है मिलाकर पढ़ेंगे। ये जो है जो जजम वाली दाल है इसको हजफ कर देंगे और पहले जो हर्फ है वो हर्फ से जो है उसके बाद वाले हर्फ में हम उसको इदगाम करके पढ़ेंगे। कद दखलू। इसी तरह बल्ला, लाम का भी मखरज वही है और दूसरे लाम का भी मखरज वही है, दोनों का मखरज भी एक, दोनों की सिफत भी एक। बल्ला। इसी तरह फबिमा रबिहत तिजारतुहुम, यहाँ देखिए पहले हर्फ का भी मखरज वही, दूसरे हर्फ का भी मखरज वही, इसकी सिफत भी वही, उसकी सिफत भी वही, यानी दोनों मखरज और सिफत में दोनों क्या है, ये मुत्तहिद है। फबिमा रबिहत तिजारतुहुम वगैरह, इस जैसी बहुत सारी मिसालें हैं। अब इस्तिस्ना बता रहे हैं कि एक जैसे दो हरूफ का पहला हर्फ हर्फ मद हो तो इदगाम ना होगा। एक जैसे दो हरूफ है मगर पहला हर्फ क्या है उसका हर्फ मद है, तो फिर अब उसमें इदगाम नहीं करेंगे। जैसे फी यौमिन,
अब यहाँ पर दोनों एक है, देखिए मखरज में सिफत में, मगर चूंकि पहला हर्फ में क्या है, हरफ मद है, इसीलिए वहां पर हम इदगाम नहीं करेंगे। फी यौमिन। इसी तरह कालू वहुम, यहाँ पर भी वही है, देखिए दोनों हर्फ मखरज में भी एक है, सिफत में भी एक है, दोनों मुत्तहिद है, लेकिन जो है चूंकि हरफ मद आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम क्या करेंगे, हरफ मद ही पढ़ेंगे, इदगाम नहीं करेंगे। अब तंबीह बतला रहे हैं कि खास बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, सूरतुल हाक्का में मालिया हलका की हा पर वसलन सकता खुफिया मरवी है, इसलिए इदगाम ना होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर वसल की हालत में इसको पढ़ लें, यानी अगर इसको मिलाकर हम पढ़ लें, तो वसलन कैसा करेंगे इसको, यानी मिलाकर पढ़ते वक्त सकते खुफिया, हल्का सा सकता करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे, हल्का सा सकता करेंगे। मालिया हलका, मालिया हलका, इस तरह जो है हल्के से सकते के साथ इसको हम अदा करेंगे। सकते का कायदा अब इससे पहले पढ़े ना कि क्या होता सकते में, आवाज रोकना, सांस नहीं तोड़ना, आवाज रोके बगैर, सांस तोड़े बगैर आवाज को रोक कर जो है मिलाकर पढ़ने को बोलते सकता। आगे फिर पढ़ेंगे हम उसको इंशाल्लाह। अब दूसरी किस्म है, देखिए इदगाम मुतजानिसैन। इदगाम मुतजानिसैन किसको बोलेंगे, ऐसे दो हरूफ जो मखरज में मुत्तहिद हों और सिफत में मुख्तलिफ हों। मखरज एक है मगर उसकी सिफत अलग अलग है, तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में मुकम्मल इदगाम होगा, जैसे इज़्ज़लमू। अब दोनों का मखरज एक है लेकिन सिफत अलग अलग है, देखिए दाल को बारीक पढ़ा जाता, वाह को मोटा पढ़ा जाता, दोनों की सिफत अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे इदगाम में मुतजानिसैन। इज़्ज़लमू। इसी तरह इरकम माना, बा और मीम, ये दोनों जो है दोनों होठों से ही अदा होते, दोनों का मखरज एक है लेकिन दोनों की सिफत अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलेंगे इदगाम में मुतजानिसैन। इरकम माना, इस तरह जो है इसको पढ़ेंगे। अब तीसरा है इदगाम मुतकारिबैन। ऐसे दो हरूफ जो मखारिज और सिफात में करीब करीब हों, तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में मुकम्मल इदगाम होगा, जैसे कुर्रब्बी। अब देखिए लाम और रा दोनों मखरज और सिफत के एतबार से करीब करीब है, ये एक नहीं है मगर करीब है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इदगाम करके इसको पढ़ेंगे। कुल रब्बी है असल में, उसको पढ़ेंगे कुर रब्बी। इसी तरह नख लुक कुम, नख लुक कुम, नख लुक कुम, इस तरह है, मगर हम उसको जो है काफ और काफ जो है चूंकि करीब करीब के हैं ये मखरज और सिफत के एतबार से, तो इसको पढ़ेंगे नख लुक कुम। काफ को मुकम्मल हजफ करके जो है लाम से डायरेक्ट काफ को मिला के नख लुक कुम पढ़ेंगे। और इसमें काफ की सिफत इस्तिला का इजहार भी जायज है, इस सूरत में इदगाम नाकिस होगा। फायदा, अगर हरफ साकिन मुतबिका हो तो उसकी सिफत इतबाख जाहिर की जाएगी, जैसे अहत तो बसत्ता, इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं। हरूफ हलकी मुतजानिसैन में इदगाम ना होगा, जैसे फस्फह अन्हु। हरूफ हलकी आ रहे ना यहाँ पे, हा और आइन हरूफ हलकी में से हैं, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हलकी के मुतजानिसैन है, इसमें इदगाम नहीं होगा। फस्फह अन्हु वगैरह। तंबी बतलाने, इस तरह मीम का वाव में इदगाम ना होगा, जैसे अलैहिम वला, अलैहिम वला वगैरह। लफ्ज बर्राना, बल राना में सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत में बल के लाम पर सकता मरवी है, इदगाम ना होगा, जैसे बल राना, बर्राना में क्या पढ़ेंगे उसको सकते के साथ, बल राना, इस तरह जो है उसको पढ़ेंगे। अब इदगाम कबीर देखिए, इदगाम कबीर वो इदगाम है जिसके दोनों हरूफ मुतहर्रिक हों, पहले मुतहर्रिक हर्फ को दूसरे हर्फ में इदगाम किया जाए। ये इदगाम बरिवायत सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह सिर्फ एक मकाम सूर यूसुफ पारा नंबर 12 रुकू नंबर 2 आयत नंबर 11 लफ्ज लाता मन्ना में आया है। ये असल में लाता मनुना था, पहले मुतहर्रिक नून का दूसरे नून में इदगाम हुआ है। सही अदायगी के लिए उस्ताद से सीखे।
अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो है कुरान मजीद में एक ही मर्तबा ये कायदा इस्तेमाल हुआ। देखिए ये असल में यहाँ पर लिखे हुआ क्या दिख रहा, लाता मन्ना दिख रहा ना, मगर इसको क्या पढ़ेंगे हम, लाता मन्ना, मन्ना, इस तरह इसको पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे, खाली जो है लाता मनु है ना, मनु का जो है पेश का मुंह बनेंगे खाली, मनु ना, तो पढ़ेंगे इसको नाइस पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, मगर सिर्फ पेश का मुंह बनाएंगे, गोल मुंह बनाएंगे खाली पेश का, लाता मन्ना, इस तरह पढ़ेंगे। समझ में आया? अगर किसी को समझ में आया, कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़कर बतलाइए। लाता मन्ना, इस तरह पढ़ेंगे। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट है, चले गए, चले गए गालिबन, है चलेगा नहीं मालूम। जी कौन है और पढ़ने वाले? हमारे मास्टर साहब, जरा आप बताइए पढ़ के। जी आप पढ़िए, पढ़िए, बिस्मिल्लाह प्लीज। नहीं सर, क्या पढ़ना बोल के पूछ रही थी, ये लाता। हाँ लाता मन्ना। थोड़ा मिस हो गया, मैंने सुनी थोड़ा, इसलिए जी, से जी। पूछ अच्छा पूछ रही थी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। पुराने जी मजीद सर। में ला ता मन्ना, ये मन्ना जो लिखे हुआ है ना, ये असल में क्या है, ला ता मनु ना है असल में ये। तो इसको क्या करे, इस तरह इसको लिखते पुराने मजीद में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ला ता मन्ना। ये मनु, मनु था ना, तो नून का जो पेश का जो मुंह बनता ना आगे की तरफ, नू, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ पेश का मुंह बताएंगे खाली, मुंह बनाएंगे पेश का, मगर पढ़ेंगे जबर, लाता मन्ना, इस तरह पढ़ेंगे उसको। समझ में आया ना? जी सर, पढ़ो। हाँ पढ़िए। हाँ जी। लाता मन्ना। मुन मन्ना, मन देखिए, लाता मन्ना। मन्ना नहीं, नहीं, मन्ना, इस तरह। अच्छा। लाता लाता मन्ना ना नाइस है वो। मुन्ना। लाता मुन्ना। ये मुन्ना बोले सही तो पढ़ा था। मीम पे पेश हो जा रहा, मीम पे पेश भी नहीं आना, मीम पे। मन्ना। ला लाता लाता मन्ना। मन, होंठ गोल होना ना। मन्ना, ऐसा। मन्ना। हाँ इस तरह पढ़। लाता लाता मन मन्ना। अब इसको क्या मन्ना। करना है, यहाँ पे हमजा है ना, हमजा आने की वजह से झटका देंगे इसको, लाता मन्ना, ऐसा। लाता लाता मन्ना। मन्ना। जी जी। सही आप, पे। जी जी जी, नहीं इसके लिए जरा क्या होता, थोड़ा कंफ्यूज होता है इसको जी। सुन के बोलने में, क्योंकि जो है वो हाँ मुंह ऐसा हाँ। खुला है खाली, तो हाँ, लाता मुन्ना। मन्ना। मुन्ना। जी 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 माशाल्लाह। सर। जी बोलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट कौन है से, जी बोलिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, जी बोलिए। लाता मन्ना। मन्ना, इस तरह सीधा नहीं बोलेंगे, मन्ना, मन मन जी बोल के क्या करेंगे, गोल मुंह बना के फिर ना बोल के फिर खींच देंगे। जी वैसे ही करें सर। जी, बेहतर है, बेहतर। लाता मन्ना। ऐसा, बहुत खूब, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह युबारिक फी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। जी लाता मन्ना। परफेक्ट है आप तो माशाल्लाह, सुनते की समझ में आया, बिल्कुल सही अदा की। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी पढ़िए। लाता मन्ना। समझ में आया माँ, ये देखिए, ला ता मन्ना, इस तरह पढ़ेंगे उसको। लाता मन्ना। हम्म, अब गोल मुंह बना रहे ना पेश का, हाँ सर। बराबर गोल मुंह अगर बना आपका तो फिर परफेक्ट है माशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट। लाता मन्ना। समझ में आया, करीब करीब आप भी सही अदा की है। नेक्स्ट वन, और कौन पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी, बिस्मिल्लाह। लाता मुन्ना। मुन्ना नहीं है, मन्ना। लाता मन्ना। हाँ हाँ परफेक्ट माशाल्लाह।
ये क्या होता बोले तो बाज हरूफ ऐसे बिल्कुल इसको उस्ताद से सीख के पढ़ना पड़ता, सुन के सीख के देख के पढ़ना पड़ता। जी मोहतरमा पढ़िए आप, बिस्मिल्लाह। हैंड रेस किए हुए है ना, पढ़िए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ला तमन्ना। देखिए, ला तमन्ना, इस तरह पढ़ेंगे। जी। ला तमन्ना। मन्ना। मन्ना। जी, बेहतर थोड़ा सा मश्क करे तो आ जाता बाद में। फिर जो है क्लास चूंकि मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ना, तो आप देखने के बाद थोड़ा सा पॉज करते हुए प्ले करते हुए इस तरह जो है देख के सही से अदा कर लीजिए। जी जी जी। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। ला तमन्ना। ला तमन्ना। ला तमन्ना। मुन्ना बोले तो क्या हो जाता, मीम पे पेश आ जाता। मीम पे जबर ही रहना है, नून पे जबर भी रहना है, मगर सिर्फ पेश का मुंह बनाएंगे हम, वहां पर पेश पढ़ेंगे नहीं, ला सिर्फ तमन्ना। मन्ना। ला तमन्ना। जी, मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह युबारिक फी। माशाल्लाह सब अच्छा पढ़े, बेहतर पढ़े। अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह आपके सबके जो है इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। थोड़ी सी मगर मश्क की ज़रूरत है, वो थोड़ी सी मश्क करे तो फिर बराबर हो जाता हो। तो ये था सबक, इदगाम का सबक था। देखिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सबक हम पढ़ लेंगे आज सिफात का। ये सिफात का सबक पढ़ने के बाद भी जो है और हमारे इस्माम और रूम का सबक भी बाकी रहता। अब यहाँ से थोड़ी सी मेहनत की आप लोगों को ज़रूरत है। देखिए अब जो जो सबक हम पढ़ रहे हैं, अब उसको याद करते रहिए। आप बाय हार्ट उसको याद करेंगे तो ही जो है कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा, इम्तिहान में लिखने के लिए आपको सहूलत होगी। देखिए हम्म, अच्छा, इसकी और थोड़ी सी तशरीह अपन पढ़ लेंगे लाता मन्ना की, ताकि सबक अच्छे से समझ में आ जाए। इश्माम और रोम, ये कायदा है सबक नंबर 15 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इश्माम और रोम अमूमन वक्फ की हालत में किए जाते हैं, अलबत्ता पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 रुकू नंबर 12 में इश्माम और रोम वस्ल की हालत में किया गया है। जैसे लाता मन्ना, असल में ये क्या था, लाता मनु ना था, तो इसको पढ़ेंगे लाता मन्ना। मन्ना, इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब दर्स नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, वो है सिफात, ठीक है। हरूफ की अदायगी की इन कैफियत को कहते हैं, सिफात किसको बोलते हैं बोले, हरूफ की अदायगी की उन कैफियत को कहते हैं जिनके जरिए एक ही मखरज और एक जैसी आवाज रखने वाले हरूफ आपस में एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। हर हर्फ कम अज कम हर हर्फ में कम अज कम 5 और बाज़ हरूफ में 6 और सिर्फ रा में 7 सिफात पाए जाते हैं। हर हर्फ में कम से कम कितने, 5 सिफात होते और बाज में तो 6 सिफात होते, और सिर्फ हर्फ रा में जो है 7 सिफात पाए जाते हैं। अब सिफात की किस्में बोल रही। सिफात की असल में दो किस्में हैं। पहला है सिफात लाजिमा, इनको सिफात असलिया भी कहते हैं। दूसरा है सिफात गैर लाजिमा, इनको सिफात फिरइया भी कहते हैं। सिफात लाजिमा की तारीफ पढ़ लें। देखिए सिफात लाजिमा, तारीफ सिफात लाजिमा, जो सिफात हर्फ को हर वक्त लाजिम है, इनको सिफात लाजिमा कहते हैं। हर वक्त जो सिफात जो हर्फ को लाजिम है ना सिफात, उनको बोलेंगे सिफात लाजिमा। अब इनकी दो किस्में हैं, पहली है इज़दादिया, दूसरी है गैर इज़दादिया। इज़दादिया और गैर इज़दादिया। तारीफ सिफात इज़दादिया यानी वो हैं जिनकी जिद पाई जाती हो। सिफात इज़दादिया जुमला 10 हैं, जुमला 10 सिफात हैं, इनमें 5 5 की जिद है। जुमला जो है सिफात इज़दादिया जुमला कितने हैं बोल रहे हैं, 10 सिफात है। ये 5 क्या है, 5 की जिद है इसमें। अब सिफात और उनकी जिद बता रहे हैं। पहले जो है सिफात, फिर उनके अजदाद यानी उनकी जिद जो बाएं बतलाई जाएंगी वो। पहला है महमूसा, उसकी जो है जिद आएंगी मजहूरा, उस तरह। दूसरा है शदीदा, उसकी जिद क्या है, रिखवा। मुस्तालिया की जिद मुस्तफिला। अच्छा, शदीदा को जो है
मुतवस्सिता भी बोलते हैं, यानी बैन बैन, मुतवस्सिता बैन बैन भी बोलते हैं। रिख्वा उसकी जिद, मुस्तालिया की जिद मुस्तफिला, मुतबखा की जिद मुनफतिहा, और मुजलका की जिद मुस्मता। ये जो है उमूमन सवालिया पर्चे में ये सवाल आता, सिफात और उनके अजदाद लिखिए बोल के, तो इसलिए जो है इसको अच्छा पक्का पंडू याद कर लीजिए, इसको इसको लिख लीजिए, लिखकर इसको याद करिए। अब जो है पहला यानी महमूसा, हरूफ महमूसा 10 हैं जिनका मजमुआ फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत, ठीक है। बाकी वन्नुस हुरूफ जो है वो मजहूरा के हैं। महमूसा 10 ही है खाली, फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी फा हा सा हा शीन खा सौद सीन काफ ता, ये है हरूफ महमूसा, ये 10 है। ये मजमुआ बतला दे रहे हैं, फहस्सहु शख्सुन सकत। बाकी 19 जो हरूफ है वो मजहूरा के। अच्छा, बाज दफा क्या होता सवाल इस तरह आता, इस तरह फहस्सहु शख्सुन सकत, यानी एक मजमुआ दे देते आपको और बोलते ये किसका मजमुआ है बतलाएं बोल के सवाल आता, तो आपको जो है ये किसका मजमुआ है वो लिखना रहता। ओरल में भी इस तरह पूछा जा सकता, रिटर्न में इस तरह उमूमन आता सवाल। दूसरा है हरूफ शदीदा, ठीक है। हरूफ शदीदा 8 है, अजिद्दु, अजिदु कत्तिन बकत, मुतवस्सिता 5, लिन उमर है, बाकी रिख्वा, बाकी जो सीरा, बाकी जो 16 बतलाए जा रहे हैं ना वो क्या है, रिख्वा। हरूफ शदीदा 8 है, अजिदु कत्तिन बकत। इसी तरह जो है 5 मुतवस्सिता, मुतवस्सिता पढ़े ना बैन बैन, वो क्या है 5, लिन उमर। बाकी जो 16 बचे ना, अब ये 8 और 5 निकलने के बाद जो 16 बचे वो है रिख्वा। तीसरा देखिए हरूफ मुस्तालिया 7 है। हम शुरू से पढ़ लेते हैं हरूफ मुस्तालिया के बारे में कि हरूफ मुस्तालिया 7 है, इनको हमेशा हम मोटा पढ़ते बोल के, गुस्सा वक्तिन क़िज़, ये 7 है, हमेशा मोटा पढ़े जाने वाले हरूफ के तौर पर हम इसको याद किए थे। अब इसके अलावा जो बाकी 22 हरूफ है वो है मुस्तफिला है। अब इसी तरह नंबर 4 हरूफ मुतबिका 4 है, साद दाद ता ज़ा। बाकी जो 25 हरूफ है वो मुनफतिहा के हैं। इसी तरह नंबर 5 हरूफ मुज़लका 6 है, फर्रा मन लुब्बी। बाकी जो 23 है वो हरूफ मुस्मता, मुज़लका की जिद मुस्मता। ये जो बाकी जो 23 बचेंगे ये है मुस्मता के। अब अदाई सिफात की कैफियत, अदाई सिफात की कैफियत इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, सबक को शुरू से इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, या फिर जो है यहाँ से जो है कल पढ़ेंगे। क्या फरमाते हैं आप? नहीं आज पढ़ा दो बोले तो फिर आज जो है ले लेता हूँ इसको। नहीं सर, बहुत टफ है ये। हाँ टफ है, इसीलिए बोल रहा हूँ, टफ रहने की वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़े तो इसको समझ में सही आ जाता। इंशाल्लाह कल क्या करेंगे अपन, हुआ तो इसको शुरू से ही पढ़ लेंगे, या नहीं बोले तो जहाँ से रुके वहां से कंटिन्यू कर लेंगे, कल कैसा हुआ वैसा कर लेंगे। हुआ तो शुरू से ही पढ़ लेंगे, शुरू से पढ़े तो एक तसलसल रहता, वो तसलसल के साथ जो है समझ में आ जाता है। जरा टफ भी है फिर बड़ा भी है सबक ये, नहीं इंशाल्लाह इसको कल पढ़ लेंगे। आज जो है ये सबक इदगाम के सबक पे हम रोकेंगे, इदगाम का सबक आज पढ़ लिए, इदगाम तक आप जो है इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, जैसा आपको सहूलत है वैसा आप कर लीजिए इदगाम तक, ठीक है। साइंटिस्ट है नहीं है आज क्लास में, आवाज ही नहीं है साइंटिस्ट की, क्या प्रॉब्लम है वल्लाहु आलम। खैर ठीक है, दुआ है कि इलाहा में हम तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहा आलमीन मौला हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाहा आलमीन मौला कुरान का हमको बेहतरीन कारी बना, कुरान को अच्छे अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया गया उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन कुरान के अखलाक हसना का हमको सदका अता फरमा। इलाहा आलमीन जिस तरह कुरान के जरिए हमको जो है अखलाक का हुक्म दिया गया उसी तरह हमको जो है अखलाक हसना हमको अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक हसना का हमको जो है सदका अता फरमा। कुरान की तिलावत की बरकत से, कुरान की बरकत से, कुरान के वास्ते से इलाहा आलमीन हमारे अखलाक में सुधार अता फरमा। इलाहा आलमीन हमारे अखलाक को सुधार दे। इलाहा आलमीन
कुरान करीम की बरकतों से हम तमाम को मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन मौला कुरान के फैज़ान से हम तमाम को मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम कुरान करीम की तमाम बरकतों से मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन मौला कुरान करीम को सही सही बातजवीद पढ़ने की हमको तौफीक अता फरमा। जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया गया मौला उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम इज्जत की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिलखैर फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा। और इलाहुल आलमीन हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामतियां अता फरमा, उनकी उम्र इकबाल में खूब तरक्कियां अता फरमा। उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा सलामत और आफियत के साथ कायम दायम फरमा। और इलाहुल आलमीन मेरे वालिदैन करीम है इनकी हयात ही में मौला मेरी जो जायज़ दुआएं मौला जायज़ मतालिब है मौला परवरदिगार जल्द से जल्द जो है उनको पूरे फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा। मौला जो बे औलाद है मौला औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला औलाद की खुशियाँ अता फरमा, औलाद जैसी अजीम नेमत से मालामाल फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई मौला अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, बच्चों को माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जो बिल्लियाँ ही लड़कियाँ घरों में शादी के काबिल बैठी हैं मौला उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने खास फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम गुनाहगार उम्मतियों के हक में जो दुआएं की हैं मौला उन दुआओं के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।